Assalamu alaikum dear friends. Here another topic from chapter number 2, spermatogenesis, developmental biology for BS zoology and MSc zoology students. Dear friends, topic for discussion is gametogenesis in mammals. Mammals के अंदर gametogenesis की बात करें तो हम कहते हैं कि gametogenesis का मतलब गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट दो तरह के होते हैं और उनकी फॉर्मेशन के लिए दो मेन प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में होता है और दूसरा होता है ओजेनेसिस जो कि फीमेल में होगा। अब हमारे काम की बात यह है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या ओजेनेसिस है ये किस तरह से मैमल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। अब डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस की बात करूं तो मैमल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि अगर ओजेनेसिस की बात करें, फीमेल्स के अंदर बात करें तो एग सेल की जो फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। किस लेवल पे स्टार्ट हो जाती है? वो एम्ब्रियोनिक गुनेड्स में ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए तो वो जो एम्ब्रियोनिक गुनेड होता है, एम्ब्रियोनिक गुनेड्स के अंदर ही किस चीज़ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, इस एग सेल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एग सेल की फॉर्मेशन डियर फ्रेंड्स कंप्लीट नहीं होती। क्यों कंप्लीट नहीं होती? क्योंकि ये एग सेल जिसकी फॉर्मेशन होनी है पीजीसी से, प्राइमोडियल जर्म सेल से, वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स असल में मियोसिस 1 के एक फेज़ में आकर अरेस्ट हो जाते हैं और हम उसको नाम देते हैं लिप्टोटीन का। क्या नाम देते हैं? लिप्टोटीन का। तो आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है, ये एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि जो फीमेल की बात हो रही है, मेल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर फीमेल एग सेल की बात करें तो आपने कहना जो फीमेल एग सेल में जो जर्म सेल्स होते हैं, जो पीजीसीज होते हैं, जिन्होंने एग सेल में डिफ्रेंशिएट होना होता है, वो एम्ब्रियोनिक गुनेड्स के अंदर ही मियोसिस में इंटर तो हो जाती हैं लेकिन वो मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाते। असल में वो 13-14 साल के लिए एक फ़ेज़ के अंदर अरेस्ट हो जाती हैं और वो जो मियोसिस का फ़ेज़ होता है वो मियोसिस 1 प्रोफेज़ 1 में जो लिप्टोटीन होगा वहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे? अरेस्ट हो जाएंगे। 13-14 साल वहीं पे रहेंगे और अगेन देन मैच्योर होंगे और पुबर्टी की हालत जब होगी, यानी कि जब फीमेल की एज 13-14 होगी, उस वक्त पीजीसीज लिप्टोटीन से निकलेंगे और देन वो मियोसिस कंप्लीट करेंगे। मियोसिस कंप्लीट करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? आपका एग सेल बन जाएगा और हम कहेंगे कि ये एग सेल की फॉर्मेशन हो गई फीमेल्स के अंदर। लेकिन अगर डियर फ्रेंड्स हम मेल्स के अंदर बात करते हैं स्पर्म सेल फॉर्मेशन की, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये तो देख लिया कि स्पर्म सेल और एग सेल किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं और किन स्पीशीज़ के अंदर स्पर्म सेल और एग सेल किस तरह से डिफरेंट नंबर्स में, एग सेल ख़ास तौर पर किस तरह से डिफरेंट नंबर में बनते हैं और क्यों बनते हैं। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि जो स्पर्म सेल्स हैं, आखिर ये स्पर्म सेल्स बनना कब स्टार्ट होता है? क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि ये बनेंगे भी मियोसिस से, लेकिन क्या ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाते हैं? नहीं डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं ना स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन के बारे में, तो डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो स्पर्म सेल्स होते हैं ना, स्पर्म सेल्स, ये स्पर्म सेल्स असल में गुनेड जो होते हैं, एम्ब्रियोनिक गुनेड्स होते हैं, वहाँ पर डेवलप नहीं होते। क्यों वहाँ पर डेवलप नहीं होते? क्योंकि स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन के लिए या फिर एग सेल की फॉर्मेशन के लिए या फिर मियोसिस में प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है और वो जो स्पेशल चीज़ होती है उसको हम नाम देते हैं रेटिनोइक एसिड। क्या नाम देते हैं? दिस डैट्स नेम इज़ अ, ये चीज़ आपने नहीं बोलनी, इसको हम नाम देते हैं रेटिनोइक एसिड। अब रेटिनोइक एसिड शॉर्ट एब्रीवेशन RA, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं आपने ये याद रखना है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मीजोनेफ्रिक किडनीज। रेटिनोइक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मीजोनेफ्रिक, जो किडनीज होंगी वहाँ से ये प्रोड्यूस होगा। नेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक किडनी से प्रोड्यूस होगा और यही जो होगा ये स्टिमुलेट करेगा जर्म सेल्स की फॉर्मेशन को। यानी कि वो जर्म सेल बेशक आपके पास मेल है या फीमेल है, उन दोनों जर्म सेल्स की फॉर्मेशन को जो स्टिमुलेशन का काम होगा वो किसका होगा? वो इसी एसिड का होगा। तो हमें यहाँ पे लिख देता हूँ स्टिमुलेट द जर्म सेल्स। तो आपने समझ आना कि यहाँ पर एग सेल और स्पर्म सेल दोनों की बात हो रही है, यानी कि फीमेल्स के अंदर एग सेल इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पर रेटिनोइक एसिड मेसोनेफ्रिक किडनी से जब प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो रेटिनोइक एसिड होता है ये क्या करता है डियर फ्रेंड्स, ये उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके नतीजे में जो पीजीसीज होते हैं, पीजीसीज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन के फेजेस होते हैं। जब वो डीएनए की रेप्लिकेशन के फेजेस उसके अंदर कंप्लीट हो जाते हैं तो डीएनए की रेप्लिकेशन करने के बाद डियर फ्रेंड्स वो क्या स्टार्ट कर देते हैं? मियोसिस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मेल्स के अंदर,
क्योंकि मेल्स के अंदर भी रेटिनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर इसकी क्या वजह है कि वो गेन दोबारा से स्पर्मेटोजेनेसिस को कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होती हैं, जो एम्ब्रियोनिक टेस्टिस होती हैं, वो काम ख़राब करती हैं। यहाँ पर सारा असल में काम ख़राब नहीं करती, वो अपने काम को सरअंजाम देती हैं और उनका काम यही होता है कि स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन को रोकना। कैसे रोकेंगी वो आप देखिए। जो एम्ब्रियोनिक टेस्टिस होंगी, ये एम्ब्रियोनिक टेस्टिस असल में रिलीज़ करेंगी एक डिग्रेडिंग एंजाइम्स रिलीज़ कर देंगे, और वो जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स होगा उसका नेम क्या होगा, द RA डिग्रेडिंग एंजाइम। रेटिनोइक एसिड को तोड़ने वाला एक एंजाइम होगा, वो रिलीज़ होगा एम्ब्रियोनिक टेस्टिस से, उसका नाम होगा हमारे पास CYP26BL। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम डियर फ्रेंड्स ये जो रेटिनोइक एसिड है इसको ब्रेक कर देगा, और क्योंकि रेटिनोइक एसिड प्रमोट कर रहा था DNA की रेप्लिकेशन के बाद मियोसिस को, तो इसी वजह से ये मियोसिस को भी क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ये मियोसिस को भी क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। और इसके बाद डियर फ्रेंड्स एक और एंजाइम रिलीज़ होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज़ नोन एज अ NANOS2। क्या नाम देंगे, NANOS, NANOS, NANOS2। ये क्या काम करेगा, ये भी मेल जर्म सेल्स के अंदर एक्सप्रेस्ड होता है। NANOS2 भी जो मेल जर्म सेल्स हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात नहीं कर रहा, जो मेल जर्म सेल्स होंगे डियर फ्रेंड्स, जर्म सेल्स, इनके अंदर क्या होगा, ये भी एक्सप्रेस होगा। और ये इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो भी क्या करेगा, इट्स एक्सप्रेशन इज आल्सो प्रिवेंट मियोसिस। वो भी क्या करेंगे, मियोसिस को प्रिवेंट करेंगे, और वो इस बात को यकीन दहानी कराएंगे, ये दोनों चीज़ें, कि सेल ने कौन सा पाथवे फॉलो करना है। सेल ने पाथवे फॉलो करना है, यानी कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उन्होंने एक स्पेशल पाथवे फॉलो करना है, और वो कौन सा है, स्पर्म सेल फॉर्मेशन पाथवे, स्पर्म सेल फॉर्मेशन पाथवे। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके पास आ गई समरी ऑफ गेमेटोजेनेसिस इन मैमल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे मैमेलियन स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है। हमारे साथ बने रहिए। खुदा हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।